चोरी का मामला हो तो ज्यादातर जवान ही नजर आएंगे, सेना के अड्डों का मामला हो तो ज्यादातर जवान ही नजर आएंगे। और इसी तरीके से देख लो, अल्लाह अकबर, अगर बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराने का मामला हो तो किसी बुढ़े ने बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम नहीं लहराया, बल्कि इस्लाम का परचम बैतुल मुकद्दस पर जवान ही ने लहराया। उस जवान को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ाने हुजूर आली, फैज़ाने सरकार बाबू हुजूर, फैज़ाने हुजूर अमीनुल कादिरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अंदलुस के साहिल पर जिसने कश्तियां जलाई थी इस्लाम के नाम पर, वो कोई बुढ़ा नहीं था, बल्कि वो हजरत तारिक इब्ने जियाद, वो भी नौजवान थे। इसी तरीके से बद्र के जितने फातिहीन हैं वो सब के सब जवान थे, उहद के सारे फातिहीन वो सब के सब जवान थे। खंदक खोदने वालों में ज्यादातर तादाद जवानों की थी, और जिसने खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़ करके फेंका था वो कोई बुढ़ा नहीं था, वो तो ऐसा जवान था जिसकी जवानी मुस्तफा जाने रहमत ने यूं बयान फरमाई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कि जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है और अली की तरह कोई जवान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अगर जवान बिगड़ जाए तो पूरा माशरा बर्बाद हो जाता है, अगर जवान बिगड़ जाए तो पूरा माशरा तबाह हो जाता है, और अगर जवान सुधर जाए तो तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। आज के इस हमा हमी के इस जलसे के माहौल में मैं इतना ही पैगाम आपको देना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम अपनी कौम का सरमाया हो। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम सिर्फ अपने बाप के बेटे नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी माँ की उम्मीदें नहीं हो, तुम सिर्फ अपने घर का चश्मो चिराग नहीं हो, बल्कि ऐ जवानों तुम मिल्लत का सरमाया हो, तुम कौम का सरमाया हो। याद रखना, जब किसी कौम का जवान एहसास कर लेता है, जब किसी कौम का जवान जीने का सलीका सीख लेता है, जब किसी कौम का जवान शऊर बंदगी सीख लेता है, तो उस कौम की हालत ये होती है, उस कौम को कोई गिरा नहीं सकता, उस कौम को कोई दबा नहीं सकता, उस कौम को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हजारों की तादाद में ये जवान है, अगर ये इनकलाब अपने अंदर पैदा कर लें तो एक बड़ा इनकलाब आएगा। इसलिए कि हर इनकलाबी आपको जवान ही नजर आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि लोगों जवानों की कद्र करो। एक बात आप सुन लें, अल्लाह अकबर, हर मजहब में बुढ़ों को आगे किया जाता है, मगर मजहब इस्लाम की खुसूसियत ये है कि मेरे आका ने हर जगह जवानों को आगे किया है। यानी बुढ़ों की तौहीन भी नहीं की, बुढ़ों की तजलील भी नहीं की, मगर आगे जवानों को किया। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह रसूल को जवानी इतनी पसंद है कि जब अल्लाह जन्नत में अपने बंदों को अपना दीदार कराएगा तो बुढ़ों की हैसियत से नहीं कराएगा, बल्कि पहले बंदों को जवानी अता करेगा, उसके बाद दीदार का शरफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन्नत में लोग बूढ़े नहीं होंगे, जन्नत में लोग जवान होंगे। यानी जब अल्लाह से मुलाकात का शरफ हासिल होगा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा, जब इंसान अल्लाह से मिलेंगे तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के जमाल की ज़ियारत करते वक्त अल्लाह सबको जवानी अता फरमाएगा। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, लोगों जवानों की इज्जत करो, जवानों की कद्र करो। आका ने फरमाया कि जब ऐलान नबूवत किया गया मक्के की जमीन पर, तो मक्के के बुड्ढों ने अल्लाह के नबी को झुटलाया और मक्के के जवानों ने अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही दी, हुजूर की नबूवत पर ईमान
ईमान लाए, यानी सैयदना सिद्दीक अकबर ईमान लाए, वो उस वक्त तो जवान थे। फारूक आजम जो ईमान लाए उस वक्त तो जवान थे। उस्मान गनी जो ईमान लाए उस वक्त तो जवान थे। मौला अली जब ईमान लाए तो जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ रहे थे। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। इसीलिए इस्लाम दुश्मन ताकतें अक्सर जवानों को टारगेट करती है और जवानों को बिगाड़ने की कोशिश करती है। दुनिया जानती है अगर मुस्लिम जवानों को हमने बिगाड़ दिया, अगर हमने इनकी सोच को बर्बाद कर दिया, इनकी फिक्र को बर्बाद कर दिया, तो ये कौम कभी उठ नहीं सकेगी। इस कौम को बर्बाद करना आसान होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अल्लाह अकबर, जंगी हथियार हजारों की तादाद में किसी कौम को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना जवानों का बिगड़ना नुकसान पहुंचाता है। जरा ध्यान से सुनना मेरी गुफ्तगू को, रस्मी तौर पर आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना। इस मौसम में महफिल में आने वाले मेरी कौम के जवानों, हम तुम पर नाश करते हैं, हमारी कौम तुम पर नाश करती है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जरा गौर कीजिए। अल्लाह अकबर, हजारों जंग के हथियार किसी कौम को बर्बाद करने के लिए उतना नुकसानदेह नहीं होते जितना जवानों का बिगड़ना। इसलिए कि किसी कौम का जवान अगर बिगड़ जाता है तो उस कौम को बर्बाद कर दिया जाता है, वो कौम तबाह कर दी जाती है। क्योंकि जवान एक जवान नहीं होता, वो पूरे घर का सरमाया होता है, वो पूरे मोहल्ले का सरमाया होता है, वो पूरी कौम का सरमाया होता है। आज जो है दुनिया हमारे जवानों को बिगाड़ रही है और आप भी बड़ी आसानी के साथ गुनाहों के अड्डों पर जा रहे हो, बुराइयों के अड्डों पर जा रहे हो। अल्लाह अकबर, नित नए अंदाज से बुराइयां हमारे समाज में जन्म ले रही है। दरअसल जवानों की एक कमजोरी होती है, जवान बुराई को भी जल्दी कबूल करते हैं और अच्छाई को भी जल्दी कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर, आज हमारा जवान गुनाहों की तरफ जा रहा है। खास तौर पर नौजवानों को नशे में मुब्तला करने की नापाक कोशिश की जा रही है। 16-16, 17-17 साल के हमारे लड़के और छोकरे नशे की लानत में मुब्तला हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, दुनिया ने बहुत शातिराना अंदाज में तुम्हें नशे की तरफ बुलाया है। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, जब तुम नशा करोगे तो स्टडी कब करोगे, किताबों का मुताला कब करोगे, एग्जाम की तैयारी कब करोगे? जो बच्चा एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा वो कामयाब कैसे हो सकता है? इसी तरीके से अगर तुम नशा करोगे तो तिजारत पर तुम कब जाओगे, काम धाम कब करोगे, नौकरी कब करोगे? अब बताओ, जो कमाएगा नहीं उसके घर का कामकाज कैसे चलेगा? अलादीन का चिराग तो तुम्हारे घरों में होगा नहीं, ये बात याद रखना। वैसे भी अलादीन के चिराग की कोई हैसियत नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सब झूठी कहानियां, अलादीन का चिराग वगैरह। मुझे बताइए, जब अल्लाह के रसूल खुद बाजार में जाके माल कमा करके लाते हैं तो किसके घर में अलादीन का चिराग हो सकता है? अरे करोड़ों जिन्नात जिसकी नालैन के गुलाम हो, वो रसूल बाजार जा करके तिजारत करके और कमा के खा के हमें बता रहे हैं कि हाथ पर हाथ रगड़ कर पैसे नहीं आते। दौलत कमाने के लिए अल्लाह के रसूल भी बाजार तशरीफ ले जाते हैं। इसलिए याद रखना, बगैर मेहनत के न किसी के पास माल आ सकता है न माल आता है। इसलिए मेहनत करो। अब मुझे बताओ, जब तुम नशा करोगे तो तुम नौकरी नहीं कर सकते, जब तुम नशा करोगे तो तुम तिजारत नहीं कर सकते, जब तुम नशा करोगे अल्लाह अकबर पैसा आएगा नहीं और मुफ्त में नशा होता नहीं। तो याद रखना, जब आदमी के पास पैसा आएगा नहीं और उसका खर्चा होता रहेगा तो वो क्या करेगा? या तो वो घर के पैसे चुराएगा या तो वो कौम के पैसे चुराएगा। याद रखना, ये जो चोर बनते हैं नशे की वजह से बनते हैं, ये जो डाकू बनते हैं नशे की वजह से बनते हैं। और एक बात मैं आपसे कह दूं, अल्लाह अकबर, दूर और नजदीक से आने वालों, नशा हर गुनाह की जड़ है, नशा हर बुराई की जड़ है। एक मर्तबा सहाबे किराम के दरमियान बहस शुरू हुई अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद कि सबसे बुरा गुनाह कौन सा है।
सबसे बदतरीन गुनाह कौन सा है? किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, किसी ने कहा ये, मगर हजरत सैयदुना फारूक आजम ने फरमाया जाओ अम्र इब्ने आस के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस से पूछो कि सबसे बदतरीन और बुरा गुनाह कौन सा है। तो अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने कहा सबसे बदतरीन गुनाह नशा करना है, सबसे बड़ा और बुरा गुनाह नशा करना है। जाहिर सी बात है, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस जूनियर सहाबा में थे। रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी दौर में वो नन्हे से बच्चे थे। इब्तिदाई जवानी उन्होंने हुजूर के ज़ाहिरी दौर में तय की थी और इधर सीनियर सहाबा की महफिल बैठी थी। तो फारूक आजम ने कहा, उन्होंने कैसे कह दिया कि सबसे बदतरीन गुनाह नशा करना है, शराब पीना सबसे बदतरीन गुनाह है, बुलाओ उनको और दलील पूछो। उनको बुलाया गया तो उन्होंने दलील दी। दिल के कानों से सुनना। जलसे का मकसद सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। बहुत अहम पैगाम मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। हमारे बिरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मुफ्ती सज्जाद बरकाती साहब ने मुझे हालात के कुछ इशारे दिए। वैसे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाऊं तो हालात सब जगह यकसा है। ऐसा नहीं है कि मुंबई और बिहार में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा नहीं है। जो हालात नौजवानों के मुंबई में है, कमोबेश वही बिहार में भी है, कमोबेश वही बंगाल में भी है, कमोबेश वही गुजरात में भी है, बस कम ज्यादा है। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, इसलिए कि हमारे जवानों को जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे जवान हमारी बातों पे अमल करते हैं। इसीलिए तो हम फख्र से कहते हैं कि दूसरे मजहब के लोग ऐसे मौसम में अपनी कौम को बिठाकर बताएं जैसे हमारे नौजवान ऐसे मौसम में बैठते हैं। और जगह अगर बारिश हो तो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। वजह क्योंकि और जगह भगोड़ों की जो है वो लोगों ने रिवायत कायम की है, मगर इस्लाम वाले करबला वाले हैं। अब्बास ने वफा की रिवायत कायम की है कि हम मैदान छोड़ के जाने वाली कौम नहीं है। पानी न मिले तो भी आले नबी का साथ नहीं छोड़ते, और अगर पानी आ जाए तो भी सैयद को छोड़कर कभी नहीं आ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। फैजान सरकार बाबू हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब, नारा रिसालत। बहुत अच्छा हुजूर, वाह। बस हम आपके जज्बात की कद्र करते हैं, लेकिन थोड़ी देर आप गुफ्तगू को सुन ले, अमल करने तवज्जो फरमाएं। मेरी कौम के जवानों जरा गौर करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनियर सहाबा ने जब अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस से कहा कि ऐ अमर इब्ने आस के बेटे, तुमने कैसे कह दिया कि सबसे बदतरीन और बड़ा गुनाह जो है वो नशा है और शराब है, तुमने कैसे कह दिया? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस फरमाते हैं कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कहा, क्योंकि मैं तो रसूलुल्लाह का पाबंद हूँ। मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक सख्त दिल बादशाह था। उस बादशाह ने एक बहुत नेक मुत्तकी और परहेजगार जवान के तकवे और परहेजगारी को सुना। तो सुनने के बाद उसने जो है हसद करते हुए उस जवान से पाप करवाना चाहा, गुनाह करवाना चाहा। तो उस नेक और मुत्तकी और परहेजगार जवान को उसने अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुला के कहा, ऐ जवान, तुझे सूअर का गोश्त खाना पड़ेगा। अगर तू सूअर का गोश्त नहीं खाता तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं इतना गंदा काम नहीं कर सकता कि मैं सूअर का गोश्त खाऊं। तो कहा, फिर तुझे किसी का कत्ल करना पड़ेगा, किसी उठा तलवार और किसी को कत्ल कर। उसने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं किसी को कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि जो किसी को नाहक कत्ल करे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। तो कहा, जाओ, वो औरत फला जगह बैठी है,
उसके साथ जिना करो, बदकारी करो। देखो कितनी खूबसूरत औरत है। उसने कहा माज़ अल्लाह, सूवर और कत्ल से भी बड़ा गुनाह जिना करना है, मैं तो जिना नहीं करूंगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, जिना करने वाला जब जिना करता है तो उसके सीने से ईमान ऐसे निकल जाता है जैसे इंसान कुर्ता उतार लेता है, वैसे जिना करने वाले से उसके सीने से ईमान निकल जाता है। अल्लाह अकबर। उसने कहा ठीक है, सूवर नहीं खाता, कत्ल नहीं करता, जिना नहीं करता, तो एक काम कर, ये शराब का कटोरा रखा है, शराब पी ले। उस बेचारे भोले भाले नेक आबिद मुंतकी शख्स को ऐसा लगा सूवर बहुत बुरी चीज है, कत्ल बुरी चीज है, जिना बुरी चीज है, अगर मैं एक कटोरा शराब पी लूं तो मेरा क्या बिगड़ता है। उसने उठाया शराब और सोचा कि अगर मैं चारों में से एक काम नहीं करूंगा तो ये जालिम मुझे कत्ल कर देगा। उसने उठाया शराब पिया और जैसे ही शराब पिया उसको नशा हुआ। नशे की हालत में उसने जिना भी किया, उसने कत्ल भी किया, उसने सुवर भी खाया। अल्लाह अकबर। यानी कि वो जो बनी इसराइल का बादशाह था, बनी इसराइल मतलब कौन? इजराइल आप जिसको कहते हैं, यहूदी आप जिसको कहते हैं। पता चला इसका मतलब यहूदियों का खब्त ये है कि अगर जिना करवाना है तो मेहनत मत करो, मुसलमानों को जिना करने के लिए मत कहो क्योंकि ये कौम जिना नहीं करेगी। सुअर खिलाना है तो इनको डायरेक्ट सुअर खाने के लिए मत कहो, ये सुअर नहीं खाएंगे, ये सुअर के नाम से नफरत करते हैं। अगर इनमें कत्ल गारतगरी करवाना है तो इनको डायरेक्ट मत कहो कि कत्ल करो, इनको नशे में मुब्तला कर दो। इनकी बस्तियों में शराब बेचो, इनकी बस्तियों में नशे की गोलियां बेचो, इनकी बस्तियों में गांजा और चरस बेचो, इनकी बस्तियों में एमडी का पाउडर बेचो। कभी हुक्के के नाम पर, कभी गुटखे के नाम पर, कभी पुड़ियों के नाम पर, इनके दरमियान में नशे को आम कर दो। दुनिया जानती है जब ये नशा करेंगे तो ये तालीम गाहों पे नहीं जा सकेंगे, ये स्कूल और कॉलेज नहीं जा सकेंगे। जब ये पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। जब ये नशा करेंगे तो तिजारत नहीं कर सकेंगे। जब ये नशा करेंगे अल्लाह अकबर ये सियासत नहीं कर सकेंगे। इनको नशे में मुब्तला करके इनके हाथों में भीख के कटोरे थमा दो। मैं तकरीर नहीं बल्कि अपने दिल का दर्द लेकर के आया हूँ। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो कौम नशा करती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। और एक बात आपको बताऊं, नशा करने वाला बीवी और बेटी का फर्क भुला देता है, क्योंकि जब इंसान नशे में होगा तो वो बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर सकेगा। जो काम रात में वो बीवी के साथ करता है हालत नशा में, वही काम वो अपनी बेटी के साथ भी कर सकता है, वही काम वो अपनी बहन के साथ भी कर सकता है, वही काम वो अपनी माँ के साथ भी कर सकता है। मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए तुम नशा नहीं करते, मैं जानता हूँ, इसलिए कि जो नशा करते हैं वो जलसे में नहीं आते, वो तो बिस्तरों में पड़े रहते हैं। लेकिन दरअसल वैक्सीन जो लगाई जाती है वो बीमारों को नहीं लगाई जाती, वो सेहतमंदों को लगाई जाती है ताकि बीमारी के जरासीम तुम पे असर न कर सके। इन उन्वानात पे तकरीरें इसलिए की जाती है कि नशा करने वालों की सोहबत में मत बैठना। अगर कोई मां की कसम खिलाकर, जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि सब नशा करें, वो चाहते हैं तो वो तुम्हें माँ की कसम देंगे नशा कर। कोई माँ की कसम भी दे तो नशा मत करना। अरे माँ की कसम तो छोटी चीज है, अगर कोई कुरान की कसम देकर भी कहे कि नशा करो तो भी तुम नशा मत करना। अगर कोई तुमको अल्लाह की कसम दे, बेटे की कसम दे, कुरान की कसम दे, हरम की कसम दे, काबे की कसम दे, किसी की भी कसम दे, तुम नशा मत करना। इसलिए कि अल्लाह की कसम देकर वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, ये अल्लाह की कसम देकर तुम्हें नशा करवा रहा है, लेकिन अल्लाह तुमसे खुद कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, जुए के और नशे के करीब मत जाओ। और उसके बाद फरमाया बुत परस्ती के करीब मत जाओ। और इसी
तरह से फरमाया फांसे के करीब मत जाओ, तुम इन 4 चीजों से बचो। फजतनिबुहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम इससे बचोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। मेरी कौम के जवानों, अगर कामयाब होना चाहते हो, याद रखना नशे के वालों से दोस्ती मत करो, नशा करने वालों के साथ मत उठो बैठो। बल्कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नशा करने वाले को अपनी बेटी मत दो, नशा करने वालों के साथ मत बैठो, नशा करने वाले बीमार पड़ जाएं उनकी इयादत करने मत जाओ, नशा करने वाला परेशान है कर्जा मांगे उसको कर्जा मत दो, नशा करने वाला तंग दस्त होके भूखा होकर के आए उसको खाना भी मत खिलाओ, तड़पने दो ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल करें। आप सोच रहे होंगे कि सैयद इतनी सख्त बात कर रहा है, क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ऐसा कह सकते हैं कि नशा करने वाले को खाना मत खिलाओ? हमें तो कुत्तों को भी जो है वो रोटी देने का हुक्म दिया गया है। तो क्या माज़अल्लाह नशा करने वाला कुत्ते से बुरा है? कुत्ते से बुरा कोई नहीं है। लेकिन याद रखना इंसान इंसान है, जानवर जानवर है। मगर बात यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बास लोगों का बाइकाट इसलिए करने का हुक्म दिया कि इसका बाइकाट करके तड़पाओगे तो दूसरे सुधर जाएंगे, ये उसमें हिकमत है। यानी कि जब कोई नशा करने वाला तंग दस्ती में तड़पेगा उसको कोई कर्जा भी नहीं देगा, उसको कोई अपने पास बैठने भी नहीं देगा, उसको कोई खाना भी नहीं देगा, तो दूसरे सुधरेंगे। तो एक को तड़पा कर हुजूर ने सबको संवारने का एक अजीम प्लान अता किया है। मिसाल के तौर पर एक बात बताओ, अगर तुमने आम की पेटी खरीदा है, 10 आम अच्छे हैं, एक आम सड़ा हुआ है, वो भी आम आप ही का है, बताओ एक पेटी आम को बचाने के लिए वो एक सड़ा हुआ आम निकाल के बाहर फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? और अगर नहीं फेंकोगे तो बोलो वो सब के सब आम सड़ेंगे कि नहीं सड़ेंगे? तो 10 को बचाने के लिए एक को निकाल के फेंकना ही पड़ता है। कोई उसको कहता है यार ये भी तो तुमने खरीद कर लाया, इसको क्यों फेंक रहे हो? मैं हदीस पढ़ता हूँ, देखो जो मैंने हवाला पढ़ा है ना, मफहूम पढ़ा है, मैं उसका पूरी हदीस पढ़ता हूँ आपके सामने, उसका मफहूम पढ़ता हूँ। ये हदीस लिखी किसने पहले सुन लो। मैं बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा मौसम के एतबार से, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, अल्लाह करे किसी तक बात पहुंचे। और बात मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, ध्यान दीजिए। मुझे ये महफिल बहुत दिनों तक शायद जिंदगी भर याद रहेगी कि माशाअल्लाह जो है वो चना मना वालों ने जो है हमें जो है वो सुना, गिरद नवासे आने। देखो जलसे का मकसद फूल अपार नहीं होता, मेहमान को बुला के सुनना होता है। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह, आप भी सुन रहे हैं और आपसे अच्छा आपके स्टेज वाले भी सुन रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तवज्जो से सुन रहे हैं। लेकिन हदीस सुनिए, हदीस लिखी है फकी अबुल्लाह समरकंदी ने अपनी किताब में। किताब का नाम कुर्रतुल उयून है। राविया हदीस की उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा है। अब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अब जरा गौर करना, नशा करने वाले के खिलाफ नहीं बात कर रहे, जो नशा करने वालों को शय देते हैं, मदद करते हैं, उनके खिलाफ हुजूर हदीस बयान फरमा रहे हैं। अब सुनना, जरा गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, फरमाया जिसने नशा करने वाले को एक लुकमा खिलाया, नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया, अल्लाह उस लुकमा खिलाने वाले के जिस्म पर सांप और बिच्छू को मुसल्लत करेगा। यानी उसके मरने के बाद सांप बिच्छू को मुसल्लत करेगा। अगर कोई नशा कर रहा है, पहले उसको समझाओ नशा हराम है, नशा मत कर, उम्मुल खबाइस है, नहीं मानता, आका फरमाते बाइकाट कर दो उसका, उसके साथ रहम मत करो, उसके साथ दोस्ती मत करो, उसके साथ ताल्लुक मत रखो, उसके साथ रिश्तेदारी मत रखो। फरमाया नशा करने वाले को जिसने एक लुकमा खिलाया,
मरने के बाद उसके जिस्म पर सांप बिच्छू मुसल्लत होंगे। आगे हदीस पढ़ने से पहले एक जुमला कहना चाहता हूं, एक जुमला। भाई नशा करने वाला मुसलमान है कि काफिर? बोलो भाई कौन है? बोलो भाई कौन है? मुसलमान है, काफिर नहीं है। नशा करने से कोई काफिर नहीं होता। बोलो भाई, नशा करने से कोई काफिर नहीं होता। बोलो मुसलमान है कि नहीं है? अब बोलो नशा करने वाला मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान है, लेकिन नशा किया। तवज्जो, बहुत खास बात कहने चला हूं, ध्यान, तवज्जो, इंसाफ की बात। उसने नापाक चीज को मुंह में डाला। तवज्जो, नापाक चीज को मुंह में डाला। आका फरमाते उसका बाइकाट, उससे रिश्तेदारी नहीं होगी, उससे ताल्लुक नहीं होगा। और याद रखना, उसको एक लुकमा भी खिलाया नहीं जाएगा। अगर कोई लुकमा खिला दे तो अल्लाह मरने के बाद उस पे सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा। तो जितना बड़ा जुर्म नशा करना है, उससे बड़ा जुर्म नबी की बेअदबी और तौहीन करना है। जब नशा करने वाले का बाइकाट किया जाएगा तो नबी की तौहीन करने वाले का बाइकाट क्यों? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, उर्से आरिफी हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। जब नशा करने वाला काफिर नहीं होता, सिर्फ नशे की वजह से उसका बाइकाट है, तो नबी की तौहीन करने वाला तो काफिर हो जाता है। नबी की तौहीन करने वाला तो गुस्ताखे रसूल हो जाता है। जब नशा करने वाले को बेटी देना जायज नहीं है, तो नबी की तौहीन करने वाले को बेटी देना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये हदीस में इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ, नशे में और नबी की तौहीन में फर्क ये है कि नशा करने वाला गंदगी को मुंह में डालता है लेकिन अकेला उसका नुकसान उठाता है, और नबी की तौहीन करने वाला गलाजत को मुंह से निकालता है, और जो जो उससे मुतासिर होता है सब उस गुस्ताखी का शिकार होते हैं। इसलिए हम नबी की आधी बातों पर अमल नहीं करते, हम नबी की पूरी बातों पर अमल करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, आपने नशा करने वाले के बाइकाट का हुक्म दिया, हम उसका भी बाइकाट करेंगे, और जो आपकी गुस्ताखी करता है हम उसका भी बाइकाट करेंगे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हगे हगे। हदीस पूरी सुने। जिंदाबाद, ताज शरिया, ताज शरिया। हदीस पूरी सुन ले जल्दी जल्दी से। 15 मिनट बचे हैं मेरा 1 घंटा पूरा होने में, और मैं जो कोशिश करूंगा कि उतने टाइम में मैं बात पूरी कर लूं, इसलिए कि मौसम हिमायत में नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप हिमायत में खड़े हैं तो मौसम भी थोड़ा हिम्मत कर रहा है। हाँ सुबह, इसलिए कि दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। क्या बात है, आगे। दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। सुभान अल्लाह, बेशक हगे हगे। तवज्जो फरमाएं, हदीस में जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, सुनिए। अल्लाह के रसूल सादिक व मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शराबी को एक लुकमा भी मत खिलाना, लेकिन पहले समझाना भाई। हाँ, पहले समझाने की, वरना बगैर समझाए बोले चल निकल, ऐसे नहीं। हमारा मजहब पहले समझाने की बात करता है। पहले स्टेप को आखिरी स्टेप मत बनाओ, पहले समझाओ, पहले मनाओ। अपने से नहीं मानता, भाई से नहीं मानता, दोस्त से नहीं मानता, अल्लामा सज्जाद को ले जाओ,
ये निजाज नाज़िम साहब को, अल्लामा साहब को ले जाओ, हमारे सैयद साहब को ले जाओ, और भी मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन बहरहाल अपने उलमा को ले जाओ। और एक बात बताऊं, समझाने से काम बनते हैं। जी बेशक हक है। डायरेक्ट बाइकाट की मशीन गन चलाने की इजाजत नहीं है। हाँ, इसलिए कि बादशाहों में और सूफिया में फर्क यही है, बादशाह लोग डायरेक्ट बाइकाट की मशीन गन चलाते हैं और सूफिया पहले समझाने का काम अमल में लाते हैं। बल्कि एक बात बताऊं, ये तो शराबी है भाई। नबी ने तो काफिरों के लिए फरमाया, जब मौला मुश्किल कुशा से कहा, ऐ अली खैबर को तुमको फतह करना है, फरमाया मगर जाके डायरेक्ट हमला मत करना। किसके? दुनिया की सबसे बदतरीन कौम यहूदी है, और डायरेक्ट हमला मत करना, पहले दावत देना, पहले समझाना। माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर जिस काम के काबिल है वही काम करना। मौला अली गए, समझाया, लंबी दास्तान है, उधर जाऊंगा तो मेरा टाइम और चला जाएगा। और आप सुन ले जरा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शराबी को जिसने एक लुकमा खिलाया, एक लुकमा, अल्लाह उसके जिस्म पे सांप बिच्छू को चिमटा देगा मरने के बाद। इसीलिए दावत भी देख के दिया करो, हैं? हाँ, दावत भी देख के दिया करो मेरे भाई। दावत दो तो नेकों को दो, उलमा को दो, मुत्तकी लोगों को दो, परहेजगार लोगों को दो, उसकी बरकतें जाहिर होगी। लेकिन आपका हाल तो ये, आप तकवा देख के दावत नहीं देते, आप तो माल और दौलत देख के दावत देते हैं। दौलत के पुजारी मत बनो, किसी की दौलत उसकी कब्र में नहीं जाएगी, मेरी कब्र में क्या काम आएगी। लेकिन याद रखना, अगर कोई मुत्तकी से दोस्ती कर ली है तो कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि कयामत के दिन तुम्हारे सारे दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मगर मुत्तकियों से दोस्ती की होगी तो मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। अरे जो मुत्तकी अल्लाह के अजाब से बचा सकता है, वो मुत्तकी दुनिया की मुसीबतें उसकी दुआ से क्यों दूर नहीं हो सकती। इसलिए बात दूर जाती है। अब जल्दी जल्दी हदीस पढ़ूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शराबी को खाने का एक लुकमा खिलाया, उसके जिस्म पर अल्लाह सांप बिच्छू मुसल्लत करेगा। और जिसने शराबी की, नशा करने वाले की कोई हाजत को पूरी की, गोया इस्लाम को ढाने में उसने मदद की, इस्लाम को तोड़ने में मदद की। फरमाया जिसने नशा करने वाले को कर्ज दिया, गोया किसी के कत्ल करने पर उसने मदद की, यानी कत्ल करने वाले के बराबर है। अब सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, शराबी, नशेड़ी, नशा करने वाला अगर तुम्हारी महफिल में आए तो तुम उसको बैठने के लिए जगह भी मत दो, नजरअंदाज करो उसको। हक है, हक है। नजरअंदाज करो। देखो, तकरीर से जो काम नहीं होगा, नबी के फरमान पे अमल करने से हो जाएगा। बेशक, बेशक। नशा करने वालों को अवॉइड करना शुरू करो, उनको रिस्पेक्ट देना बंद करो। देखना फिर कैसी बहारें आएगी नेकियों की। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नशा करने वाला तुम्हारी महफिल में आए, उसे इज्जत के साथ मत बिठाओ, जगह मत दो। अगर कोई इतना ही बड़ा बन रहा है ना, तो फिर हुजूर अब उसको फरमा रहे, फरमाया अगर नशा करने वाले को तूने अपनी महफिल में इज्जत की जगह दी तो अल्लाह कयामत के दिन तुझको अंधा उठाएगा। बताइए, हाँ, कयामत। यहाँ तो इलेक्शन में शराब बांटा जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में माहौल ऐसा बन रहा है कि कैंडिडेट जो है ना, इलेक्शन जीतने के लिए शराब बांट रहे। सब नहीं करते ऐसा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में भी होता है। क्यों के? और जो नहीं पीने वाला मुफ्त में मिलती है तो एक बार पीता है, एक बार मुफ्त में पीता है, दूसरी बार खरीद के पीता है। मैं एक बात आपको बताऊं, कोई कितना भी बड़ा, देखो एक बात, बुरा मत मानना, बुरा नहीं मानना, मैं आपको दिल की गहराइयों से अच्छी बात कर, अच्छी, और बुरा लगे तो फिर मुझे माफ कर दे। कोई भी कितने भी अच्छे से अच्छा बंदा हो, उससे अच्छाई लो, बुराई मत, कोई भी। इसीलिए अल्लाह ने मुझे आइडियल नहीं बनाया तुम्हारे लिए, अल्लामा साहब को आइडियल नहीं बनाया, अल्लामा साहब को आइडियल नहीं बनाया, सैयद साहब को आइडियल नहीं बनाया, पीर साहब को आइडियल नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह जानता है मैंने खूबी रखी है तो खराबी भी रखी है, हैं? अल्लामा साहब शरबत पी रहे हैं तो गीबत भी कर रहे हैं, तो अगर अल्लामा आइडियल हैं तो शरबत भी पियोगे तुम नकल में,
और गीबत भी नकल में करोगे। इसलिए अल्लाह ने अल्लामा को आइडियल नहीं बनाया, पीर को आइडियल नहीं बनाया, सैयद साहब को आइडियल नहीं बनाया। आइडियल किसको बनाया? तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। आइडियल एक ही हस्ती है, एक हस्ती आइडियल है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अगर कोई आइडियल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नबी है, क्योंकि नबी की जिंदगी में कोई ऐब नहीं है, सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं। इसीलिए तो बरेली का कलंदर कहता है वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जब ऐसी खूबियों का पैकर है तो अब मेरा दिल क्या चाहता है? तो मेरा दिल चाहता है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। न बस एक जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं, जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला और से आरफी फैजाने हुजूर आली। हमारे आका हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। और एक बात बताऊं, जिसको आइडियल बनाया अल्लाह ने मेरे आपके लिए, उस नबी ने, समझाने के लिए कह रहा हूं वरना ये जुमले नबी के लिए कह नहीं सकते आप। हाँ, उस नबी ने अल्लाह अकबर इतनी मोहताज जिंदगी गुजारी, नशे और ये सारी गंदगी तो दूर की बात, मेरे नबी ने कभी अपनी पूरी जिंदगी में कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन तक नहीं खाया है। कितना मोहतात है हमारा नबी है। अरे हम कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाएं जायज है, लेकिन उसकी वजह से मुंह में बदबू आती है। तवज्जो, मुंह से बदबू। नबी ये पाक अगर प्याज खा लेते तो उनका मुबारक दहन तो इतना मुबारक है कि अगर लुआब कुएं में डाल दे तो 14 सदियों के बाद भी लुआब की बरकत से कुएं महकते नजर आ रहे हैं। अगर हुजूर प्याज खाते तो कभी प्याज की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम के दहने अक़दस पे कभी तगय्युर नहीं आता, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एहतियात करके दिखाया। एक जुमला अगर सुन सकते तो सुन ले। मेरे नबी का चलना इतना मोहतात था, इतना मोहतात था चलना कि 63 साल की पूरी जिंदगी में नबी का कदम कभी फिसला तक नहीं। चलने में भी जाओ, जाकर के जिंदगी भर इस जुमले को सोचते रहना, चलने में नबी का पैर कभी नहीं फिसला। जिसका चलना इतना मोहतात हो कि 63 साल में कभी कदम भी नहीं फिसला, उसको अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी के सामने पैर लंबे नहीं किए, यानी हम जो पैर लंबे करते हैं ना, इसीलिए हुजूर के कितने मोहतात थे। जो हमारा आइडियल है ना, आइडियल तो इतने हुजूर ने कभी पैर लंबे नहीं किए। इसीलिए सहाबा से अगर कोई पूछे कि नबी के तलवे कैसे थे, तो कोई नबी के तलवों को बयान नहीं कर पाएगा, तो 2-4 सहाबा के अलावा, क्योंकि उन्होंने नबी के तलवों को नहीं देखा। इसी को मेरे इमाम कहते हैं कि आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब। और सामने घर कभी होता भी तो सजदा करता, सामने घर कभी। आसमान ने नबी का तलवा नहीं देखा, सहाबा ने अक्सर नबी का तलवा नहीं देखा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने, हमारे नबी इतने मोहतात थे, कभी पैर भी लंबे नहीं किए लोगों के सामने। एक बात
बात और बताऊं समझाने की। हुजूर इतने मोहतात थे कि लोगों के सामने कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी नाक को नहीं छींका। इतना ही समझा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। हुजूर ने कभी नाक भी नहीं छींका। अब आप मुझे बताएं, जिसने पूरी जिंदगी किसी के सामने नाक ना छींका हो, किसी को उनका पैर कभी नहीं फिसला हो, और पैर फिसलना तो ये बात भाई आदमी जाग रहा है, एहतियात से चल रहा है, इसलिए पैर नहीं फिसल रहे। आप कह सकेंगे मेरे नबी का सिर्फ जागना नहीं, सोना इतना मोहतात था कि नींद में भी हुजूर की जुल्फें कभी बिखरती नहीं थी। लाओ ना कोई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कोई ऐसा कायद किसी के पास हो तो ला के बताओ, किसी मजहब में ऐसा कायद हो तो ला के बताओ जैसा कायद अल्लाह ने मुसलमानों को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। जिसके सोने में ऐसी शराफत हो, जिसकी नींद इतनी मोहतात हो कि नींद में भी कभी जुल्फें बिखरी नहीं। हालांकि जुल्फ वाले जब सोते हैं तो जुल्फें बिखरती हैं। और बिखरती क्या है, अगर किसी शायर से पूछे, या कोई शायर अगर हो, वाकई शायर अगर, तुकबंदी वाले लोग नहीं, तखज्जुल वाले, अहले अदब, अहले कलम, अहले फिक्र, अहले दानिश, अहले तदब्बुर, अगर कोई वाकई ऐसा बंदा हो जिनके बारे में गालिब ने कहा था, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। आप नहीं सुभान अल्लाह कह सकेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अच्छे अच्छों के सर से गालिब गुजर जाता है। हाँ, गालिब ऐसा गालिब है, गालिब ऐसा गालिब है कि जहां गया गालिब ही रहा। और उसकी वजह यह थी कि जब गालिब पैदा हुए तो माँ बाप दोनों ने बैठ के कहा बच्चे का नाम क्या रखें। तो वो लोग भी थे जो वो पढ़े लिखे लोग, वो कहा बच्चे का नाम अली के नाम पे रखो, असदुल्लाह गालिब, क्योंकि अली हर जगह गालिब थे। सुभान अल्लाह, और अली सुभान असदुल्लाह थे। सिर्फ नाम रख दिया गालिब का, असदुल्लाह गालिब, तो उसको कोई मगलूब न कर सका। अली की नकल में नाम रख लो तो बच्चा मगलूब नहीं होता। खुद अली मुर्तजा के गलबे का आलम क्या होगा, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, उर्से आरफी सरजमीने चना बना सैयद अब्दुल कादरी साहब। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, नचनियों के नाम पे बच्चों का नाम ना रखो, क्रिकेटरों के नाम पे बच्चों का नाम ना रखो, हीरो जो जिना करता है स्क्रीन पे आके उसके नाम पे बच्चों का नाम ना रखो। जैसे के नाम पे नाम रखोगे वैसा ही होगा। अगर नाम रखना है सहाबा के नाम पे रखो, नाम रखना है अहले बैत के नाम पे रखो, नाम रखना है वलियों के नाम पे रखो, नाम रखना है उलमा के नाम पे नाम रखो। तो एक अलग बात हो गई। तो क्या अर्ज कर रहा था, जो वाकई शायर आप दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु सलातन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सब दुरूद शरीफ मिलकर पढ़ लीजिए, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद। अगर एक बार दुरूद पढ़ोगे तो हजारों दुरूद यहाँ से बारगाह रिसालत पे पहुंचेंगे। मिलके पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इलाके से जाने के बाद कई दिन तक ये दुरूद कानों में रस घोलता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई इस तरह दुरूद नहीं पढ़ता जैसे इस इलाके के लोग दुरूद पढ़ते हैं। मजा आ जाता है, बहुत दिन तक याद रहता है। जब हमें इतना अच्छा लगता है तो गुंबदे खजरा वाले को कितना अच्छा।
तो जरा पढ़िए, अपने अंदाज में पढ़िए, एक बार फिर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। ताकत कर ले 3 बार पूरा पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। जिनके बाल छोटे छोटे होते हैं वो नींद में बिखरते नहीं हैं, लेकिन अगर बाल बड़े हों तो नींद में बाल बिखरते हैं। अगर कोई शायर वाकई शायर हो जो तसव्वुरात और तखय्युलात की दुनिया से आगाह हो और वो वाकई जो है वो मुसव्विर हो हालात का, माहौल का, और वो तस्वीर कशी करना जानता हो, तो अगर नींद से कोई बड़े बाल वाला आदमी सो के उठता है तो ऐसा लगता है उसके बालों को देखकर, उसके बिखरे हुए बालों को देखकर, जैसे किसी चिड़िया के खूबसूरत घोंसले पर किसी बाज ने हमला करके उसको उजाड़ दिया हो। तो जैसे चिड़िया का घोंसला बाज के हमले से जंगल में उजड़ जाता है तो कितना भयानक और कितना बदतरीन लगता है, ऐसे ही जब बड़े बाल वाले नींद से सो के उठते हैं तो उनके बाल खराब लगते हैं बिखरने के बाद। और बड़े बाल वाला कितना भी मोहताज सोए उसके बाल बिखरते हैं। मैंने बहुत सोचा, क्योंकि मैं सोचने वाला आदमी हूँ कि हुजूर की जुल्फे नींद में भी क्यों नहीं बिखरती थी, क्यों नहीं बिखरती थी। अब कितना भी बड़े बाल वाला आदमी एहतियात से सोए बाल तो बिखरते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम सोते थे तो नींद का असर चेहरे से जाहिर नहीं होता था, और जब सोते थे तो बाल नहीं बिखरते थे। बहुत गौर किया तो बरेली के कलंदर की हदायत के बख्शिश ने रहनुमाई की, और उसके बाद मसला सामने आया तो ये शेर मेरे सामने आया। ये भी हमारे अल्लामा साहब शायर है और भी लोग शायर हैं। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम कहते हैं शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू, कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू। अरे किसी की जुल्फे माँ संवारती है, किसी की जुल्फे बाप संवारता है, किसी की जुल्फे बीवी भाई बहन संवारते हैं। अपने नबी की जुल्फे कैसी है? अल्लाह के दस्ते कुदरत जिसकी जुल्फों को संवारते हो। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने हुजूर अली, फैज़ाने बाबू हुजूर। भाइयों, दिल कहता है ना कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा। कैसा नबी अल्लाह ने दिया कि जिसकी जुल्फे खुदा संवारता। हाय हाय हाय, इसकी लज्जत कोई ले। अगर ये सूफियों की महफिल होती तो सूफी उठकर रक्स करते कि हमारा नबी वो नबी है जिसकी जुल्फे दस्ते कुदरत संवारे हैं। और ये कोई मस्जिद का मौलवी नहीं कह रहा है जिसको मुबालगा कह के भाग जाओगे, ये 108 उलूम और फुनून का माहिर मुजद्दिद कह रहा है। शान-ए पंजे कुदरत है, शान-ए पंजे कुदरत। शाना किसको कहते हैं, पंजा किसको कहते हैं, ये तो अहले इल्म पे छोड़ जा रहा हूं, इसकी तशरीह करूंगा मैं। शान-ए, शान-ए, अल्लाह के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह दो मिला रहे। शाना कहते हैं, शाना कहते हैं इसको, पंजा कहते हैं इसको। तो बाल जो संवरते हैं ना उसमें शाना भी लगता है और पंजा भी लगता है। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए, शान है, अल्लाह के लिए नहीं कह रहा हूं। जो कहना था कह दिया बिला तमसील। शान है पंजे कुदरत किसके लिए? तेरे बालों के लिए या रसूल अल्लाह, तेरे बालों के। इसी को अहमद रजा कहते। लोग कहते तुम्हें अहमद रजा क्यों इतना पसंद है? हमने कहा ऐसी नबी के लिए कोई बातें करता है तो उसी पर हम अपने आप को भी कुर्बान कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जो गुलाम है
है हमारा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा तुझे जब देखो जब तू तकरीर में आला हजरत मेरा इमाम करता है। मैंने कहा ना किसी को चढ़ाने के लिए कहता हूँ ना किसी को चढ़ाने के लिए कहता हूँ। जैसी अहमद रजा ने बात कही है 14वीं सदी में, वैसी मुझे भी कोई दूसरे की बात ला के बता दो तो मैं उसका हवाला पढ़ा करूंगा। किसी ने कहा है क्या शान है पंजए कुदरत, कहा वो तो लाओ। शान है पंजए कुदरत किसके लिए? हर एक के लिए नहीं, तेरे बालों के लिए। या रसूल अल्लाह, आय आय क्या नबी दिया खुदा ने, क्या नबी दिया खुदा ने। अरे किसी की जुल्फे मां संवारती है वो नींद में बिखर जाती है, और जिसकी जुल्फों को कुदरत संवारती है वो कभी ना नींद में बिखरती है ना कभी जंगों में बिखरती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा और से और भी शान है। सलामत रहो बच्चा, सलाम। देखो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं जब नबी का जिक्र हो तो मेरे नाम का नारा मत लगाया करो, मैं तो नबी की चौखट का कुत्ता हूं। जब मालिक का जिक्र हो तो कुत्ते के जिक्र की औकात क्या है? जब मालिक का जिक्र हो तो मेरे मालिक का जिक्र हो। वो मेरे मालिक भी है, मेरे मौला भी है, मेरे आका भी है, मेरे दाता भी है, मेरे सरदार भी है, मेरे सरवर भी है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते और झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर की, इस ठाठ से मंटों के गुजारे नहीं। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। शान है। यहाँ उर्दू लोग समझते हैं, मैं इसलिए ये शेर पढ़ रहा हूँ, वरना गुजरात में और राजस्थान में पढ़ के समझा के निकल जाता हूँ, लेकिन लोग समझते हैं तो खैर। शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसू, हूर बढ़कर हूर बढ़कर हूर बढ़कर शिकने नास पे वारे गेसू, और हम सियाकारों पे यारब तपिशे महशर में साया फगन हो तेरे प्यारे के सू के थानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे के सू, और कहते तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे के सो, सुबह आरिश पे। एक बात अर्ज कर दूं मुसलमानों, बात आगे बढ़ाने से पहले मेरे भाइयों, ऐसा नबी अल्लाह ने दिया और तुम नशा कर रहे हो। तवज्जो, बात खत्म कहीं भी हो जाएगी भाई, सुन लेना जरा, सुन लेना, सुन लीजिए। मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब आके आपके मेहमानों का वक्त है, लेकिन सुन लीजिए थोड़ी देर, ऐसे शोर मत की, बहुत पूरी तकरीर अच्छे से सुनी थोड़ी देर। ऐसा नबी अल्लाह ने दिया, तुम नशा कर रहे हो। कौन सा नशा? नापाक नशा। कौन सा नशा? जो पेशाब की तरह नापाक है। मौला अली सरकार सैयदना अली पाक फरमाते हैं, अगर किसी तालाब में शराब गिर जाए, फिर उसको पाट दिया जाए, फिर उस जगह मस्जिद बने, मैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ूंगा। हालांकि उलमा से पूछो, उलमाए के नाम से पूछो, जमीन पाट दी जाती है तो नापाकी खत्म हो जाती है, लेकिन मौला अली का तकवा ही है। मौला अली फरमाते हैं, जिस गारे से मीनार बना और उसमें शराब मिल गई हो, मैं उस मीनारे पे चढ़ के अजान देने को भी पसंद नहीं करता। ये उनका तकवा है, उनकी परहेजगारी है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जिस गारे में शराब मिल जाए, मौला अली उस मीनार पे अजान देना पसंद न करे। जिस गारे से जो है वो मस्जिद बनाई जाए और वो गारा सूख जाए, तो आप बताएं उस पे नमाज पढ़ना पसंद न करे। एक मकाम पे फरमाते हैं, अगर कुएं में शराब गिर जाए और उसको पाट दिया जाए, उसमें घास उग जाए, तो वो उस घास भी मैं अपनी बकरी को खिलाना पसंद न करूं। ये उनका तकवा था, और लोग नशे को प्रमोट कर रहे। बस जाते जाते दो जुमले सुन लीजिए मेरे भाइयों, अगर नशाई करना इतना अजीज हो गया तुम्हारे लिए, तो चलो अब मैं भी एक बात कहूं, अगर नशाई करना है तो फिर तुम अकेले क्यों कर रहे हो?
मैं भी नशा करूंगा आज से। चलो ठीक है, नशे पर ही ठनी है तो हम आपको ना सुधार सके तो हम आपके रंग में रंगने तैयार है, नशा करते हैं। लेकिन नशा बदलते हैं, नशा तो दोनों करेंगे, नशा बदलते हैं। नशा ही करना है तो चलो करो, पूरी कौम करे, फिर आप अकेले क्यों करें? इमाम भी मस्जिद का करे नशा, पीर साहब भी करे नशा, चलो सब नशा करते हैं। कौन सा नशा करते हैं? नशा बदल लो, हम सब एक साथ हैं। आप जो नशा करते हो वो नशा तुम्हें गिरा देता है। मैं जिस नशे की दावत देने आया हूं वो गिरते को उठा के खड़ा करता है। आप जो नशा करते हैं वो बेचैन कर देता है। मैं जिस नशे की दावत लेकर के आया हूं वो बेचैनों को सुकून अता करता है। आप जो नशा करते हो उस नशा करने वाले को गिरा करके गटरों के किनारे पड़ा देता है। और मैं जिस नशे की बात कर रहा हूं वो नशा अगर हबशी को नसीब हो जाए तो हबशी काबे की छत पे खड़ा हुआ नजर आता है। हाँ, वो नशा कौन सा है? वो नशा इश्क़े रसूल है। वो नशा इश्क़े रसूल है। अगर छुपा लो तो छुपाने वाला सिद्दीक बन जाता है, और अगर बता दो तो बताने वाला बिलाल बन जाता है। नारे तकबीर। आओ आओ आओ, हम सब मिलकर इश्क़ मुस्तफ़ा का नशा करें। नशा ईमान होता है, नशा ईमान होता है, सुराई दीन होती है, जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। आओ ना मोहब्बत रसूल का नशा करें, आओ ना इश्क़ रसूल का नशा करें। मेरे भाई, शराब कांच में से जितनी खूबसूरत नहीं दिखती उसकी औकात क्या है? वो तो खूबसूरत है भी नहीं, वो तो नजरों का फरेब है। लेकिन कुर्बान, अल्लाह ने महबूब को कितना खूबसूरत बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है। मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं वो हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, वो हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो, हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। आओ आशिक़े रसूल बन जाएं, आओ हुजूर से मोहब्बत करें। लेकिन एक बात कहूं, हुजूर से मोहब्बत लब्बैक या रसूल अल्लाह का सिर्फ नारा लगाने से कोई आशिक नहीं बनता, नारे रिसालत लगाने से कोई पूरा आशिक नहीं बनता, शायरों की नात सुनकर 10 की नोट देने से कोई पूरा आशिक नहीं बनता। अगर इश्क़ रसूल इतना आसान होता कि नारे से कोई आशिक बनता, 10 रुपए की नोट देने से कोई आशिक बनता, तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। पहली रात की दुल्हन छोड़कर हजरत हंजला शहीद होने के लिए ना आते, करबला का मैदान न सजता। याद रखना, इश्क इतना सस्ता नहीं है। आज मेरी कौम के जवानों ने इश्क़ रसूल को बहुत सस्ता समझ रखा है। फजर में सोते पड़े हैं फिर भी आशिक़ रसूल है, माँ बाप से गद्दारी कर रहे हैं फिर भी आशिक़ रसूल है, औरतों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं फिर भी आशिक़ रसूल है। सुन लो, क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह हदीस नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करे और पूरी रात सोता रहे वो झूठा है, झूठा। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। यानी इश्क़ रसूल का दावा करने वाला पूरी रात नहीं सो सकता। वो रातों को उठ के अपने नबी के लिए रोएगा, दुरूद पढ़ेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, नमाजें पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा। तो पूरी रात जो सोए वो आका का हवाला मैंने पढ़ दिया। क़ूतुल क़ुलूब जानते हैं कौन सी किताब है? बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को इसका दर्स दिया करते थे। यानी ये भिंडी बाजार में अभी 75 साल 10 साल पुरानी किताब नहीं है। ये क़ूतुल क़ुलूब, लोग इसको क़ुव्वतुल क़ुलूब कह देते हैं गलती से। ये क़ुव्वतुल क़ुलूब नहीं, क़ूतुल क़ुलूब है। हाँ, ये क़ूतुल क़ुलूब है ये। अल्लाह अकबर। और आका क्या फरमा रहे हैं? तवज्जो, हदीस मैंने हवाले के साथ पढ़ी है कि जो पूरी रात सोए और इश्क का दावा करे वो झूठा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो रात को उठ के इबादत ना करे, तिलावत ना करे, दुरूद ना पढ़े, हुजूर के लिए न तड़पे, वो इश्क में झूठा है। जो सुबह के वक्त फजर की नमाज में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन हो सकता है? बताएं। मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन बुरी मिसाल के जरिए अच्छी बात समझा रहा हूं। आजकल के छोकरों को अपने जैसे किसी से प्यार हो जाता है तो पूरी रात वो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। हंसने की बात नहीं कर रहा हूं, ये दिल का दर्द है, समझा रहा हूं मिसाल देके। गंदी मिसाल देकर अच्छी बात समझा रहा हूं। अगर अपने जैसे किसी से प्यार हो जाए तो रातों को नींद नहीं आती, पूरी रात लगे रहते हैं। कुछ तो व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, कुछ तो बेचैन रहते हैं, तड़पते हैं, मुलाकात नहीं हो रही है, जो भी हो बात नहीं हो रही है। मुझे बताओ,
अपने जैसे किसी से प्यार हो जाए तो रातों को नींद नहीं आती, अल्लाह के महबूब से इश्क का दावा करके पूरी रात सोते कैसे हो? हैं? बताओ, अगर कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह से मुलाकात हो और हुजूर ये कहे, ओ दज्जाल बमाना झूठा, ओ कज़्ज़ाब, ओ मुनाफिक, मुझसे इश्क का दावा करता था और पूरी पूरी रात ज़िना की फिल्में देखता था, तुझे मस्जिद में आने को फुर्सत नहीं थी, बेटे के इश्क में माल कमाने के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बर्तानिया, अमेरिका, सऊदी और दुबई तक जाता था, और मेरे इश्क में आमाल कमाने के लिए मस्जिद तक नहीं आता था। तू झूठा है और हुजूर चेहरा फेर लें तो बताओ तुम्हारा हमारा क्या बनेगा? इसलिए नौटंकी ना करो, मुनाफिकत ना करो। जिसे इश्क होता है, इश्क, उसे नमाज की फजीलत बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इश्क होता है तो आदमी सोचता है कि नमाज में तो मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, अगर मैं नमाज ना पढ़ूंगा तो महबूब की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरा महबूब नाराज ना हो जाए। मेरे भाइयों, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इश्क करो तो सच्चा करो, नशे से तौबा करो, जिन चीज़ों से हुजूर को तकलीफ होती है वो चीज़ें छोड़ दो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।